मुस्लिम समाज के द्वारा आज रखी गई विशेष संगोष्ठी बैठक, जिस संगोष्ठी बैठक में मुस्लिम समाज के काफ़ी लोग भी उपस्थित हुए, जिस विषय पर हम आपको अवगत करा दें कि आज मुस्लिम समाज की इस बैठक में अध्यक्षता मौसम अली के माध्यम से की गई है। वहीं मुबारक ठेकेदार, नदीम खान, काजी अलाउद्दीन खान, मोहम्मद इरशाद खान, पप्पू हकीम साहब, सैयद राजू, निसार कुरैशी आदि लोगों की उपस्थिति रही। विशेष ये बैठक का आयोजन वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर किसी भी प्रकार से अन्य लोगों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, इस विषय पर रखी गई है। वहीं ये आरोप भी मुस्लिम समाज के लोगों ने अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर पर लगाया है कि वक्फ बोर्ड की जमीन को सदर के माध्यम से खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, जिस विषय पर यह ज्ञापन दिया गया है। और इस ज्ञापन में मांग रखी गई है कि ऐसी कोई भी कार्य नहीं किए जाए जिससे कि जो वक्फ बोर्ड की जमीन है उस वक्फ बोर्ड की जमीन पर निर्माण कराने के लिए समाज की अनुशंसा होना अति आवश्यक रहती है। जिस विषय पर भिंड एसडीएम मौका स्थल पर पहुंचे, जहां मौका स्थल पर उन्होंने ज्ञापन मुस्लिम समुदाय के लोगों से लिया और उन्होंने निष्पक्ष कलेक्टर साहब को देने की बात भी कही है। यानी कि ये ज्ञापन भिंड जिला कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस को देने के लिए आवाम एकत्रित हो रही थी, लेकिन माननीय एसडीएम महोदय मौका स्थल पर पहुंचे और उन्होंने आवाम से ये ज्ञापन लेकर भिंड जिला कलेक्टर तक पहुंचाने की बात भी कही है। विशेष ये ज्ञापन की क्यों दिया गया ज्ञापन और क्या है ज्ञापन की पूर्ण कहानी, जानते हैं उन लोगों की जबानी जो कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आज इस विशेष ज्ञापन देने के लिए एक आवाम को एकत्रित किया था। बताएं, आज एक मुस्लिम समाज के माध्यम से एक एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है, क्या है ये पूरा मामला? ये हमारा वक्फ की संपत्ति को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। इस ज़िले में अध्यक्ष जो चुन के आया है 15 वर्षों से, श्रीमान अनवर खान साहब, वो किसी राजनीति स्तर को लेकर के वक्फ की संपत्ति को बगैर आवाम के बताएं वो उसको बेचने का काम कर रहे हैं। हम सब आवाम ने ये तय किया है कि हम वक्फ की संपत्ति को, ये आवाम की संपत्ति है, इसको हम लोग बेचना न देंगे। चूँकि आज हम सब समाज जाग चुके हैं, इसलिए हमने वक्फ की संपत्ति को लेकर के आज श्रीमान एसडीएम महोदय जी को ज्ञापन सौंपा है और आगे की लड़ाई हम लोग इसी तरह से लड़ते रहेंगे जब तक ये इसका निर्णय नहीं हो जाता है कि कृषि भूमि पर बन रही दुकानों को तत्काल बंद नहीं किया जाए। अगले रूम में माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपेंगे और हम लोग 6 तारीख को भोपाल जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड के मेंबरों से भी बात कराएंगे, उनको भी ज्ञापन सौंपेंगे कि 15 वर्षों से बने अध्यक्ष जी को तत्काल हटाया जाए और वक्फ की संपत्ति को बचाया जाए। बताएं सदस्य साहब, आज एक आवाम ने आवेदन दिया है जिसमें वक्फ बोर्ड की जमीन को खुर्द-बुर्द करने का आरोप आप पर लगाया है, क्या है ये पूरा मामला? ये हमारी कृषि भूमि बहुत दिनों से कब्जे में थी जी। मैंने 2016 के समथिंग 15-16 में इसका सीमांकन कराकर और अपने कब्जे में ली। इसमें कृषि भूमि हुई। इसके बाद मैंने 2-3 साल के बाद इसका प्रस्ताव भेजा था, 2 साल हो गए करीब। इस सब्जी मंडी का प्रस्ताव इसलिए भेजा था तो वो आउट एरिया में है, सब्जी वाले पहुंच जाएंगे तो हमारे मुस्लिम भाइयों की बाकी करीब 200 सेट बनाए जाएंगे, 10 बाई 10 के बन रहे हैं, बनाए जाएंगे। अभी काम कोई शुरू नहीं किया, कुछ नहीं किया। वक्फ बोर्ड ने आदेश मुझे दिया है कि आप इसमें सेट बनाकर निर्माण कार्य करें, लेकिन अभी मैंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है क्योंकि बाकी जो हमको प्राप्तियाँ और लेना है, अनुमति नगर पालिका से लेना है, हर जगह से लेना है। उसके बाद हम पूरी आवाम को बुलाकर, आवाम को इकट्ठा करके बुलाकर कहिए कि ये प्रोजेक्ट पास कराया है भैया, इसमें जिनके पास दुकानों के लिए ज़रूरत हो अपना पैसा लगाएं और बनाएं। कमेटी को 1 रुपये की ज़रूरत नहीं है, ना कमेटी लेगी, और हमसे स्टाम्प पर एग्रीमेंट कराएं और ताकि और हर महीना किराया दें। उसका किराया जो आएगा उससे और जो जगह डली हुई है, किसी की बाल बाउंड्री होना है, किसी का कुछ होना है, वक्फ के पास इतनी आमद तो अभी है नहीं। मैंने आमद के सोते के हिसाब से इस बात को सोचा था, ठीक। और इसमें जो है जो दुकानदार पहुँचेंगे, जो भी लोग पहुँचेंगे, सब्जी वालों को थोड़ी जगह करीब 30 सेट और फलियाओं को सेट दिए जाएंगे। बाकी सब आवाम के लिए, आवाम से पूछा जाएगा भैया जिसको चाहिए वो जो है, एक साइड में 30-35 दुकानें निकलती हैं, सामने 30 निकलती हैं, 60 लोग इकट्ठे होकर आओ, अपना पैसा इकट्ठा करो, देख रेख हम करेंगे, अपने हाथ से पैसा लगाओ, अपने हाथ से निर्माण कार्य कराओ। फिर ये आवाम की नाराजगी किस बात? नाराजगी सर ये है कि हमारे पास 1 महीने पहले आदेश आए, इसके बाद मेरी मिसेज को हार्ट की बीमारी थी,
डालमिया में मैंने उनका ऑपरेशन कराया। अभी जो है 4 दिन पहले उनको वहाँ से निकाल के लेके आए। उनकी हालत ज़्यादा सीरियस थी, मैं आवाम को बता नहीं पाया कि ऐसे ऐसे आदेश आए। अब मेरी सोच ये थी कि वहाँ से फ्री होकर आवाम को इकट्ठा कराएंगे, बुलाएंगे, इनकी जो है हमको नगर पालिका से परमिशन वगैरह लेना जे आ जाए वो सब दिखाएंगे। आवाम जैसा कहेगी उसी हिसाब से हम उस काम को करेंगे। हम अपनी मनमानी या वैसे काम नहीं करना चाहते, क्योंकि ये अवाम का मामला है। पूरी अवाम खुश हो और सारे अवाम के लोगों के लिए, हर जात हर समाज के लिए दी जाएगी। वक्फ बोर्ड की जो जगह है जहां बताया गया है कि चंबेल कॉलोनी के पास में एक जो निर्माण कार्य हो रहा है उसमें वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर भी अवैध अतिक्रमण किया हुआ है, उस पर कब्जा चल रहा है। विशेष ये क्या है पूरा मामला? उसकी हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पर वक्फ बोर्ड की कब्रिस्तान है, हमारा विश्वनाथन कब्रिस्तान के नाम से है, 810 नंबर है उसका। जैसे ही हमको सूचना मिली वैसे ही हम SDM कार्यालय गए। मैंने SDM को आवेदन दिया कि इसको कार्य को रोका जाए, क्योंकि हमारी कब्जे में हमारी दरगाह है वो। अभी 1 हफ्ते पहले मैंने उस दरगाह पर रेलिंग लगवाई है, 13,500-14 हज़ार की लगवाई है ताकि वो सुरक्षित रहे। इसके बाद फिर हम कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन दिया और तत्काल ही हमने शाम को बिना रिजर्वेशन के भोपाल भाग के गया। मैंने CO साहब को बताया, साहब ऐसे ऐसे कब्रिस्तान पर वहाँ साफ़ सफाई हो रही, वो अपनी वक्त की जगह है। CO साहब ने माननीय कलेक्टर महोदय को पत्र जारी करके उस काम को रुकवाने का अनुरोध किया। इसके बाद में भी हमको डॉक्टर सतीश कुमार है, श्रीमान कलेक्टर साहब ने हमको बुलाकर उन्होंने पूछा कि भाई जी आपने जो पत्र दिया है ऐसी क्या है? अभी श्रीमान जी मेरा कब्रिस्तान है, बेशक वो बंद है। जब हमारी बाकी कब्रिस्तान भर जाते हैं तो वहाँ दफनाना शुरू कर देंगे, है तो कब्रिस्तान ही, इसकी नोयत चेंज नहीं होती। माननीय कलेक्टर महोदय ने इस बात को स्वीकार किया, उन्होंने कहा कि नहीं ये बात तो सही है, आपका कब्रिस्तान है, और उन्होंने आदेश कर दिए कि इसको टच न किया जाए। मुझे आज सूचना ये भी मिली है उसकी नफ्ती भी करा ली गई है। अब वो पटवारियों से मिलकर उसकी नफ्ती के कागज लेंगे। और मैंने जो है जुमे वाले दिन दरगाह शरीफ मस्तान साहब पर विश्वनाथी समाज के लोग वहाँ ज़्यादा जाते हैं, मैंने उनको अनाउंसमेंट भी करवाया, उस आदेश को भी बढ़वाया कि आप उसकी तार फेंसिंग के लिए पैसा इकट्ठा कर लें आप ही लोग, और मेरे साथ में चल के उसकी तार फेंसिंग कराएं ताकि वो सुरक्षित रह सके। विशेष सदर साहब, एक आवाम का ये भी कहना है कि करीबन 15 सालों से आप समाज के अंदर अंजुमन सदर हैं, और सदर होने के नाते समाज के द्वारा कई प्रकार से निर्माण कार्य भी हुए हैं, जहां दरगाहें हैं, उनकी देखरेख और समाज के लिए विशेष क्या अभी तक आपने किया है? जब से हम सदर बने हैं हमने जामा मस्जिद में भरपूर काम कराया, आवाम से पैसा लेकर। जो कमेटी के पास बहुत कम आमदनी है, कम किराएदार हैं, साल में 1-1.25 लाख के समथिंग आती है आमद, जिसमें अमाम खर्चा इमामों का भी है, मस्जिदों का भी है, साफ़ सफाई भी है, दुनिया के काम कराए जाते हैं, और जिसमें हर साल हम टैक्स जमा करते हैं, ऑडिट कराते हैं। हमारे पास सारा लेखा जोखा पर्याप्त है और वक्फ बोर्ड द्वारा इसकी ऑडिट की जाती है। और मैंने जो है अपने कार्यकाल में करबला शरीफ से शुरू किया था काम को, जिस टाइम में 23/3/2007 में सदर बन के आया, तो मैंने अवधेश सिंह कुशवाहा जो अध्यक्ष थे बीजेपी से, मैं बीजेपी का हमेशा समर्थक रहा हूँ, मैं बीजेपी से जुड़ा हूँ और आज भी जुड़ा हूँ। और मैंने उनको बुलाया था अपने मुहर्रम शरीफ पे और उनसे निवेदन किया था, तो उन्होंने हमको सुनते हुए करबला की बाल बाउंड्री उन्होंने नगर पालिका द्वारा कराई। इसके बाद फिर मैंने जो है गोरी किनारे कब्रिस्तान के लिए पुलिया की मांग रखी थी, नगर पालिका द्वारा पुलिया भी बनवाई गई थी, और थोड़ी जो बाउंड्री टूटी हुई थी उसका भी निर्माण कार्य कराया। इसके साथ साथ दरगाह शरीफ पर हमसे पहले क्या हालत थी, लोगों ने क्या किया था, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। उन्होंने भी बहुत अच्छा किया, जो उन पर बना वो उन्होंने किया, जो मुझ पर बन रहा मैं कर रहा हूँ। मैंने दरगाह शरीफ, आज आप चल के देखिए दरगाह शरीफ पर ऊपर मस्जिद में कितना अच्छा काम हो गया, अवाम के द्वारा हुआ, और बाकी कमेटी ने भी पैसा दिया। दरगाह शरीफ के जो जिम्मेदार शकील सिद्दीकी पिंटू भाई हैं, आप इनसे पूछिए मैंने पैसा दिया कि नहीं दिया। इसके साथ साथ छोटी मस्जिद पूरा शहीद होकर दोबारा बनी, जबकि वो आवाम के पैसे से बनी, लेकिन मैंने ईमानदारी के साथ मेहनत करके सुबह चाय पी के जाता था, शाम को आता था, भूखा प्यासा लगा रहा, उसको भी पूरी मस्जिद आज तामील करी हुई रखी है, आपके सामने है। इसके साथ साथ पूर्व विधायक माननीय नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी ने 5 लाख रुपया से अपने फंड से
देकर जामा मस्जिद में एक शादी ब्याह के लिए हॉल बनवाया 3.5 लाख का, 1.5 लाख का इमाम बाड़ा बनवाया। इमाम बाड़े की जो दीवारें टूटी हुई थी वो अंजुमन कमेटी द्वारा बनाई गई हैं। ये सारा 15 साल का विवरण है आप? हाँ। और मैं बता रहा हूँ जी। इसके साथ साथ हमने ये कराने के बाद साथ माननीय जो आज विधायक है संजीव सिंह कुशवाहा जी, इन्होंने जो है कब्रिस्तान का चौगान कब्रिस्तान का 79,39,000 का काम कराया, जबकि समाज के लोग जानते नहीं हैं। लोगों ने बहुत बब्बर किया, मुझे बहुत परेशान किया, तो मैंने छोड़ दिया। जबकि 64 लाख का गोरी किनारे कब्रिस्तान मेरे पास उसका टेंडर भी हुआ रखा है। मैंने उसकी कोई पहली जो नहीं की कि हम कहाँ को रखते पड़े भैया, कब्रिस्तानों का अच्छा काम हो रहा है, लोगों को पसंद नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया। आज अधूरे प्रोजेक्ट डले, उसका टेंडर किया हुआ रखा है। रान कब्रिस्तान का 34 लाख का रखा है मेरे पास, टेंडर करे हुए कॉपियाँ मैंने निकाल के रखी हैं। अच्छा, अभी तक अंजुमन स्कूल जो चलाए जाते थे अंजुमन कमेटी के माध्यम से, आज तक एक भी स्कूल संचालित नहीं है। क्या समाज को शिक्षा देना अति आवश्यक नहीं समझा जाता? नहीं, बिल्कुल आवश्यक समझा जाता है। इसके लिए क्या है, हमारे जो है मुफ्ती साहब जो है अभी जामा मस्जिद में फिलहाल बच्चों को 100-125 बच्चों को पढ़ा रहे हैं जी। मुफ्ती साहब एक हाफिज साहब हैं जी। उनको बाकायदा कमेटी द्वारा तनख्वाह भी दी जाती है जी। उनको पढ़ा रहा है, अवाम के पैसे से भी तनख्वाह दी जाती है। जो कमी बेसी पड़ती है वो कमेटी पूर्ति करती है जी। इसके साथ साथ अभी मेरी पिंटू भाई से बात हुई, परसों के दिन आए थे वो हमारे पास। दरगाह शरीफ पे लाइट का काम होना था, इसमें 14,000 रुपये का खर्चा बताया था, तो 4,000 रुपये अवाम ने दिए। 10,000 रुपये मैंने परसों इरशाद भाई पिंटू को मैंने और शकील सिद्दीकी के हाथ में दिए कि ये दरगाह के पैसे रखे आप ले जाओ, दरगाह पे लाइट फिटिंग कराओ। तो वो काम शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे 7 लाख की जगह ले रहे हैं, क्या कही उसमें आपका क्या योगदान रहेगा? हमने आप मदरसा जो बना रहे हो बच्चों को पढ़ाने के लिए, हाफिज कुरान होंगे, शहर में तरक्की होगी, उसके लिए भी मैंने उन्होंने कहा कि भाई 3-4 महीने का हमें टाइम दीजिए, हमारा जब जो है खेती किसानी काम निबट जाएगा तो हम आपको 1,25,000 रुपये देंगे जी। आप मुझ पर भरोसा रखना, मैं कुछ भी करूँ आपको मदरसे चलाने के लिए इतने पैसे और दूंगा ताकि आप निर्माण कार्य करना। हिंदी तालीम भी मिलेगी आपको? हिंदी तालीम भी मिलेगी, मदरसा भी चलेगा, उर्दू भी पढ़े, हिंदी उर्दू इंग्लिश सारी पढ़ाई उसमें शुरू करें, ताकि कोई ऐसा नहीं रहे कि एक ही पढ़ाई की जा रही है। फिर भी सदर साहब, आज समाज आपको क्यों नहीं चाहता, क्या कारण? मैंने 15 साल से समाज की भरपूर सेवा की है, जितने काम किए हैं और सारे काम अवाम के सामने रखे हुए, ईमानदारी के साथ मैं कह रहा हूँ। और अगर फिर भी समाज को ऐसा लगता है कि भाई सदर साहब काम सही नहीं कर रहे हैं, हमारा एक काम की कहीं पर भी गलती बता दें तो मैं उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा। इसके बाद मैंने स्कूली शिक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी मैं जाऊंगा, उनसे भी निवेदन करूंगा कि हमारे स्कूल के लिए शिक्षा के लिए कुछ आप अपने फंड से या कैसे भी करके हमको दो। मैं विधायक जी से भी निवेदन करूंगा कि वो हमारी समस्या को रखें, उन्होंने रखा है हमेशा जी। हाँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि ताकि समाज आगे बढ़े और समाज को मेरी तरफ से कहीं पर भी कोई बुराई हो, मैं ये चाहता हूँ हमारा समाज पूरा सहयोग करे। मैं जब कोई अगर गलत काम करूँ तो आप 2 लोग आके मुझसे कह देना कि आपने गलत किया, मैं इस्तीफा दे दूँगा। मुझे कोई इसमें रहने की आवश्यकता नहीं है, ना मैं चाहता हूँ कि जबरन रहूँ। बस